वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। गोविंद भाई की पाठशाला में चमत्कारी तेल, उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक चमत्कारी तेल के स्वाध्याय में आज हम जानते हैं करंज का तेल। करंज का तेल, इसके औषधीय गुण और चमत्कारी प्रयोग। करंज के विभिन्न नाम हैं। हिंदी में करंज, ढिढोरी, संस्कृत में करंज, नाथमाल, कुछ पुष्पक, धृतपुर, भोजपुरी में किरमाल, दिहरी, बंगला में डहर करंज, संथाल कुरवंजी, अंग्रेजी में इंडियन बीच, लैटिन में मिया पिन्नाटा। यह पौधा वनस्पति जगत के सेप्सिक कुल के उपकुल पेपिलियोनेसी में आता है। करंज के वृक्ष संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। इसके वृक्ष दीर्घ मध्यम श्रेणी के बहुशाखी तथा छायादार होते हैं। कोई वृक्ष 60 फीट तक की ऊंचाई तक का होता है। इसका तना छोटा, मोटा तथा परम काष्ठीय होता है। छाल चिकनी किंतु स्थान स्थान पर विशेष प्रकार के चिन्हों वाली होती है। पत्ते हरे हरे, चिकने तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। चैत्र माह में इसके पत्ते कुछ हद तक झड़ जाते हैं। पुष्प श्वेत बैगनी रंग के तथा गुच्छों के रूप में लगते हैं। जिस समय यह वृक्ष पुष्पों से लदा होता है उस समय काफी सुंदर दिखाई देता है। फलियां छोटी मोटी तथा किंचित वक्र की होती है। प्रत्येक फली में केवल एक बीज होता है। यह बीज एक पैसे के सिक्के की भांति चपेट तथा ताम्र वर्ण के होते हैं। बीज की गिरी स्नेह युक्त तथा तिक्त होती है। इसी से संपीड़न विधि से तेल प्राप्त होता है जो जलाने तथा औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है। करंज के बीजों से प्राप्त तेल गाढ़ा, हल्के भूरे रंग का तथा स्वाद में तिक्त होता है। आयुर्वेदानुसार यह तेल तिक्त, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, वात कफनाशक, रक्त शोधक, वर्ण शोधक, शोथनाशक, कफ एवं कासहर होता है। करंज के तेल का औषधीय महत्व। करंज के तेल का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। इसके प्रयोग से निश्चित लाभ की प्राप्ति होती थी। आज भी इसका औषधीय महत्व कम नहीं है, किंतु आम लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इस कारण से इसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर करंज के तेल के औषधीय रूप में महत्वपूर्ण कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में बताया जा रहा है। वर्णों पर, मतलब घाव पर, जख्म पे करंज का तेल वर्णों पर अत्यंत उपकार करने वाला होता है। इसके लिए करंज के तेल की अति अल्प मात्रा वर्णों पर लगाएं। 2-3 बार के इस प्रयोग से ही परम लाभ होता है। इसी प्रकार ऐसा फोड़ा जो पका हुआ न हो उस पर भी करंज का तेल लगाने से लाभ होता है। इसके लिए पान का एक पत्ता लेकर उसे थोड़ा गर्म कर लें। उस पर कुछ मात्रा में करंज का तेल लगाकर फोड़े पर बांध दें। बाद में इस पर नमक के द्वारा हल्का सेक कर सकते हैं। इससे फोड़ा पककर मवाद निकल जाएगी और पीड़ित को लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरा, रक्त शोधन हेतु। रक्त में गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप त्वचा पर होने वाले दाग धब्बों अथवा विकारों के निवारण के लिए 1 बूंद करंज का तेल बतासे में डालकर सुबह के समय लेना चाहिए। ऊपर से 1 गिलास जल पी लें। इस प्रयोग से रक्त का शोधन हो जाता है। परिणाम स्वरूप त्वचा साफ हो जाती है। प्रयोग 7 से 15 दिन तक करना होता है। इस तेल को चाहे तो बाजार में मिलने वाले कैप्सूल के खोखे में वांछित मात्रा में भरकर भी प्रयोग किया जा सकता है। बवासीर के उपचार के लिए। बवासीर 2 प्रकार की होती है, खूनी एवं बादी। खूनी बवासीर होने पर मल त्याग के समय रक्त भी आता है। दोनों ही प्रकार के बवासीर में करंज का तेल अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके लिए 1 बूंद करंज का तेल खांड में मिलाकर रोगी को देना होता है। इसी प्रकार 1 बूंद तेल मक्खन में मिलाकर मस्सों पर लगाने से लाभ जल्दी होता है। कफ एवं खांसी होने पर 1 बूंद करंज का तेल शहद में मिलाकर चाटने से लाभ होता है। प्रयोग दिन में 2 बार करना होता है। करंज के तेल का विशेष प्रयोग। करंज के तेल का विशेष प्रयोग, कई बार किसी भी प्रकार की चोट से सोच अथवा सूजन हो जाती है। किसी भी प्रकार की सूजन के निवारण में करंज का तेल लाभदायक है। इसके लिए सोच पर करंज का तेल सीधे ही लगाकर धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। इसका एक अन्य प्रयोग भी है। थोड़े से आटे में करंज का तेल और हल्दी मिलाकर इस मिश्रण को गर्म करके सोच पर बांध दिया जाता है। ऐसा करने से बहुत अधिक लाभ होता है। करंज तेल के चमत्कारी प्रयोग।
अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होकर दुख एवं परेशानी का कारण बन जाती है। इन समस्याओं का समाधान विशेष चमत्कारी प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। करंज के तेल द्वारा भी ऐसे चमत्कारी प्रयोग करके लाभ लिया जा सकता है। यहाँ पर दो ऐसी समस्याओं के बारे में बताया जा रहा है जिससे अधिकांश व्यक्ति पीड़ित हो सकते हैं। उनके लिए अग्र अंकित चमत्कारी प्रयोग अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। प्रयोग पूरी श्रद्धा एवं आस्था के साथ करें। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो उसके लिए यह उपाय करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए 100 ग्राम करंज के तेल में 1 ग्राम जावित्री मिला दें। इस तेल को एक पात्र अथवा शीशी में सुरक्षित रखें दें। अब नित्य रुई की एक फूल बत्ती बनाकर उसे उक्त मिश्रण में डुबोकर पीतल के दीपक पर रखकर प्रज्वलित कर कन्या के शयन कक्ष में रख दें। इस दीपक को किसी भी समय कोई भी लगा सकता है, किंतु अगर स्वयं कन्या यह प्रयोग करती है तो लाभ शीघ्र प्राप्त हो सकता है। इसके प्रभाव से कन्या के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है तथा उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। प्रयोग कम से कम 40 दिन तक तो करना ही चाहिए। दूसरा, यदि आपसे अपना कोई प्रिय व्यक्ति किसी कारण से विद्वेष रखता हो तो ऐसी स्थिति में आपको अग्र अंकित यंत्र प्रयोग करना चाहिए। इस प्रयोग से अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होती है। यह उपाय गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में अथवा रविवार को पुष्य नक्षत्र के योग में अथवा विद्वान ज्योतिषी से इसके लिए शुभ समय की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। जब भी आपको इस यंत्र का निर्माण करना हो उस दिन प्रातः स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कक्ष में स्थान शुद्धि करके सूती अथवा ऊनी आसन पर इस प्रकार बैठे कि आपका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर हो। अपने सामने लकड़ी का पाटा अथवा बाजोट रखकर उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा दें। अष्टगंध की स्याही तैयार करके रख लें। अनार वृक्ष की टहनी को कलम का रूप देकर पास में रखें। अब एक स्वच्छ भोजपत्र पर बाजोट पर रखकर अग्र अंकित यंत्र का निर्माण अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही द्वारा कर लें। जहां अमुक लिखा हो वहां विद्वेष रखने वाले व्यक्ति का नाम लिख लें। यह यंत्र खराब न हो इसलिए इसे किसी पारदर्शी पोलोथीन में रख लें। इसे लेमिनेट नहीं कराएं क्योंकि इसके बाद में जल में विसर्जित करना होता है। जो यंत्र है जिस प्रकार बनाना है, अब रोजाना संध्या के समय उपरोक्त यंत्र को बजोट पर रखकर इसके ऊपर पीतल का एक दीपक लगाएं। दीपक में करंज का तेल हो तथा उसमें एक काली मिर्च का दाना पीसकर डालें। सरलता के लिए 100 ग्राम तेल लेकर उसमें 20-25 नग काली मिर्च में पीसकर मिला दें। बाद में प्रतिदिन इसी मिश्रण में रुई की फूलबत्ती डुबोकर दीपक पर रखकर जला सकते हैं। जब तक दीपक जलता है तब तक आप चाहें तो इसके निकट अपने इष्ट का मानसिक रूप से मंत्र जाप कर सकते हैं। दीपक ठंडा हो जाए तो यंत्र को किसी स्वच्छ तथा शुद्ध स्थान पर रख दें। इसके बाद इसी प्रकार से यह प्रयोग निरंतर 31 दिन तक करना है। इसके बाद विद्वेष रखने वाले व्यक्ति का व्यवहार सुधरने लगता है। वह या तो अपना विद्वेष भूलकर अपने काम पर लग जाएगा अथवा आपसे संबंध सुधारने का प्रयास करेगा। ऐसा होने पर आप यंत्र को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। अगर जल में प्रवाहित करना संभव नहीं हो तो इसे अंधेरा होने पर किसी भी पीपल वृक्ष पर श्रद्धा के साथ अर्पित कर दें। काम हो जाने पर इसे अधिक समय तक घर में नहीं रखना है। तो ये है उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक चमत्कारी तेल के स्वाध्याय में करंज तेल के औषधीय और चमत्कारी प्रयोग की जानकारी। आप सभी ने हमारे इस प्रयास को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए कोटि कोटि नमन। और विनती है कि हमारा परिवार स्वस्थ हो, औरों का भी परिवार स्वस्थ हो। उसके लिए ये ज्ञान की गंगा, अनुभवों की गंगा जन जन तक पहुँचे, इसमें साथ दें, इसे शेयर करना ना भूलें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।